हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस बार का जो आपका TY बीकॉम का एग्ज़ाम है, इसका टाइम टेबल आने के बाद, रिजल्ट आने के बाद आपके पास बहुत ही कम समय मिला है, जिसके अंदर आपको प्रिपरेशन करना है। मोस्टली आपको 10 दिन और बचे हुए हैं आपके एग्ज़ाम को प्रिपरेशन के लिए। ऐसे में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको बहुत बोलते हैं ना, टेंशन हो रहा है कि कैसे पोर्शन को कंप्लीट करेंगे, क्या पढ़ कर जाएंगे, या ऐसे में ऐसा ना हो जाए कि कुछ भी पढ़कर ना हो और फेल हो जाए। तो आपको एक दो तीन चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो FA है, यदि आपको FA में तभी टेंशन आ सकता है जब आपको पता नहीं है कि क्या पढ़ना है। यदि आपको पता है कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और यदि आपको सिर्फ पास होना है, तो कैसे आप 2 दिन में भी पढ़कर पास हो सकते हो। और पास होने के लिए कौन कौन से चैप्टर आपको करना है, यदि आपको ये पता है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेकेंड थिंग, आपको हर एक चैप्टर का ये पता होना चाहिए कि कौन से टाइप्स के सम आपको सॉल्व करके जाना चाहिए। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसको आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। सेकेंड थिंग, कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा हर एक चैप्टर का, कि इस चैप्टर से ये 2 क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है, जिससे मोस्टली चांसेस है कि जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा उसमें से 90% चांस है उसको आने का। 10% हो सकता है कभी ना आए, लेकिन जिस टाइप का सब मैं बताऊंगा आपको मोस्टली करके जाना है और आराम से आप पास हो जाओगे। अभी आपको पास होना फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, तो पासिंग के लिए आपके पास स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, लास्ट के 5 ईयर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको प्रिपेयर कर लेना है, जिससे आपके 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव फिक्स हो जाएंगे। मैं मानता हूं कि 24 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। 24 में से लास्ट के 5 ईयर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से कम 16 to 18 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गारंटेड आपको मिलेगा। अभी आपके पास सवाल आता है कि सर मुझे लास्ट के 5 ईयर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे कहाँ से। तो यदि आपके पास, ट्राई करो, खोजो, यदि आपके पास मिल गए तो मिल गए, अदरवाइज मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में क्या करूंगा, लास्ट के 5 ईयर्स की PDF जो भी रहेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं आपको सेंड कर दूंगा। प्रिपेयर करके जाना है, इजिली आप लोग 18 मार्क्स इसमें से स्कोर कर लोगे। दूसरा, आपको 20 मार्क के थियरी क्वेश्चन आते हैं। आपको एग्जाम में कुछ आए या ना आए, उससे रिलेटेड आप लोग 20 मार्क में लिख कर आना, शॉर्ट नोट्स टाइप्स वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। मतलब क्या, जो 5 मार्क्स का ईच रहता है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 6 क्वेश्चन रहता है, जिसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो 5-5 मार्क के 4 क्वेश्चन अटेंड करना और एटलीस्ट हाफ पेज लिख कर आना। तो ऐसे में क्या होगा, आपको हर एक में 2-2 मार्क्स भी मिला ना, तो 4 आप अटेम्प्ट करोगे, 8 मार्क्स मिल जाएगा। यदि हम लोग देखें 18 मार्क के ऑब्जेक्टिव, 8 मार्क्स ये हो गया, 26 मार्क्स यहाँ पर हो गया। अभी आपको कौन कौन से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए चैप्टर कितने करके जाना है, मैं एकदम मिनिमम मार्क्स पकड़ रहा हूँ, ज़्यादा नहीं पकड़ रहा हूँ। सबसे पहले आपके पासिंग स्ट्रेटेजी के लिए आपको 3 चैप्टर पढ़ करके जाने हैं। वो 3 चैप्टर में आपका सबसे पहले एक फॉरेन करेंसी करके जाना है, जिसमें से 20 मार्क के गारंटेड क्वेश्चन आएंगे। और कौन से टाइप्स के क्वेश्चन करके जाना वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप जनरल एंट्री जिसमें पूछा है, और FEF अकाउंट्स बनाने के लिए जिसमें पूछा गया है। जनरल एंट्री और FEF अकाउंट जिसमें पूछा गया है, इंपोर्ट का एक सम प्रैक्टिस कर लेना है, एक एक्सपोर्ट का कर लेना है, जिसमें से एग्जाम में आपको 15-20 मार्क के सम आपको गारंटेड यहाँ से आने वाले हैं। तो आप बोलता हूँ कि यदि आप, बहुत ही सिंपल जनरल एंट्री है, इसमें आपको एक परचेज से रिलेटेड एंट्री सीखना है, दूसरा पेमेंट से रिलेटेड, मतलब टोटल 4 टाइप्स की एंट्री होते हैं इसके अंदर। मैंने आपको एकदम शॉर्टकट ट्रिक में बता देता हूँ कि एक क्या होता है, परचेज का एंट्री आता है, एक परचेज किए तो पेमेंट का एंट्री आता है। अभी ये पेमेंट 4 बार रहेगा तो 4 बार सेम एंट्री आएगा। सिर्फ FEF डेबिट क्रेडिट आपको ध्यान देना है। दूसरा, आपको FEF को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने का आपको प्रिपेयर करके जाना है, और एक 31 मार्च की वैल्यूएशन का। इतना 4 टाइप्स की एंट्री आप पढ़ लिए समझ जाने का, तो वही एंट्री बार बार रिपीट होता है यहाँ पर। तो आपको जनरल एंट्री के मार्क्स तो ऐसे ही आपको मिल जाएंगे, मतलब 20 में से 12 मार्क्स तो आपको जनरल एंट्री के यूं मिल जाएंगे। मतलब 4 एंट्री आप याद भी कर लोगे तो भी हो जाएगा आपको समझ जाने का। बस अमाउंट लिखना आपको सीख लेना, बहुत ही सिंपल है। दूसरा, आप FEF अकाउंट पूछ लिया, तो FEF अकाउंट्स बनाना 2 मिनट में आप सीख सकते हो। 12th और 11th में लेजर सीखा है, उसके टाइप्स के यदि आप पढ़ोगे, नहीं आएगा तो आप लोग मुझे कमेंट करना, मैं ट्राई करूंगा, एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा और सब सिखा दूंगा आपको इसका, फॉरेन करेंसी का। तो आपको पास होने का टेंशन खत्म यहाँ पर होता है। मैं मानता हूँ कि 20 मार्क्स में से आपको 10 मार्क्स मिला, तो भी 38 पहुँच गए हम लोग। और क्या पढ़ना है प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए, टाइम कम है ना, तो फॉरेन करेंसी पढ़ो, लिक्विडेशन पढ़ के जाओ।
लिक्विडेशन में आपको यहाँ पर लिक्विडेशन स्टेटमेंट बनाना रहता है। जितने भी एसेट्स बेचे ना सबको डेबिट में लिखने का, और एक एक स्टेप बाय पेमेंट, जितनी भी लायबिलिटी साइड के आइटम रहेगा ना सबका पेमेंट कैसे भी पोस्टिंग करके आओगे ना, तो 20 मार्क का यदि सम आया तो आप गलत रॉन्ग भी, मतलब असेट्स जितने रहेंगे सबको डेबिट साइड में लिख दिया आपने नए वैल्यू में जो उसका रीवैल्यू दिया रहेगा, और पेमेंट की सब लायबिलिटीज भी लिख दोगे ना तो भी 5 से 6 मार्क्स मिल जाएगा। मतलब एकदम उल्टा सीधा लिखिए तो भी। बट यदि आपने थोड़ा सा दिमाग लगाए तो 20 में से आराम से यहाँ पे 15 मार्क्स आपको मिलता है, इजिली एकदम मिलता है। थोड़ा सा स्टेप आपने याद कर लिया किसके बाद किसको पेमेंट करना है, तो 15 मार्क्स तो ऐसे किसी भी बच्चे को आपको मिल जाएगा यहाँ पर। यदि आपने पढ़ लिया तो बहुत ही सिंपल चैप्टर है। इसके बाद अंडर राइटिंग, हाँ इसके अंदर कितने टाइप्स के सम होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। इसके अंदर 2 टाइप्स के सम होते हैं, एक पार्टली पेडअप होता है, फुल्ली पेडअप। पार्टली पेडअप में थोड़ा झंझट मारी रहता है, लेकिन वो आपने नहीं भी किया तो सिर्फ एग्जाम में 2 मार्क्स कटेंगे, सिर्फ कंट्रीब्यूशन का अमाउंट रॉन्ग आएगा, बाकी सब सेम रहेगा, पेमेंट वेमेंट का सब सेम रहेगा। तो सिर्फ 2 मार्क्स आपको यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, कौन सा करके जाना है, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर। एकदम इजी चैप्टर है। अंडर राइटर्स की लायबिलिटीज कैलकुलेट करना रहता है, तो अंडर राइटर्स की लायबिलिटीज कैलकुलेट करना, और जनरल एंट्री 4 आती है, वो जनरल एंट्री देख लेना यदि फुल मार्क्स चाहिए। इसके अंदर एक रहता है फर्म बेनिफिट गिवन और फर्म अंडर राइटर बेनिफिट नॉट गिवन। इस टाइप का आपका सम रहेगा। अपने बुक में, टेक्स्ट बुक में जाना, लास्ट के जो 4 इलस्ट्रेशन दिए हुए ना एकदम लास्ट वाले, वो करके जाओ, गारंटेड उसमें से एक आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा। आप एग्जाम देकर आना, उसके बाद आके वापस से वीडियो चेक करना, देखो आपको मिलेगा ही मिलेगा उस टाइप के सम। बाकी इंपॉर्टेंट का मैं पीडीएफ बना के आपको सेंड कर दूंगा। यहाँ पर आप लोग को जिसको भी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना रहेगा, मेरा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको इंस्टाग्राम का लिंक दे देता हूँ, आप लोग मुझे मैसेज करना, लिंक मैं सेंड कर दे दूंगा, आप लोग उससे ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर अभी ये 3 चैप्टर आराम से, आप तीनों चैप्टर का मैंने क्या बोला, यहाँ पर भी ये 15 मार्क्स के आते हैं, सॉरी 20 मार्क का आता है। हाँ मानता हूँ कि चलो 20-20 मार्क के नहीं आता, मैंने जो 3 चैप्टर बताया ना एकदम आपके लिए एकदम कम पकड़ लेता हूँ। आपको 18 मार्क्स ऑब्जेक्टिव से मिलेगा लास्ट के 5 ईयर्स का पढ़कर। आपको यहाँ पर थियरी में एकदम कम 8 मार्क्स मैंने पकड़ा, 26 हो गया था। मैं मानता हूँ कि यहाँ पर चलो सब 10-10 मार्क का है, तो सब में कम से कम 5-5 मार्क्स तो आएगा। अरे 20 मार्क का अटेम्प्ट करोगे, जितना मैंने बताया उतना भी करके आओगे तो 5-5 मार्क्स मिलेगा, आपको 15 होता है, तो आराम से आपके क्या होते हैं 40 मार्क्स तो ऐसे हो जाता है। जितने लोग का रिजल्ट आया, किसी का आपने देखा क्या कि 30, किसी का 32 आके फेल हुआ, 35 आके फेल हुआ। जब आपका 30 मार्क्स से कम रहेगा तभी आप फेल रहोगे। तो पास होना तो एकदम सिंपल है, आपको डरने की जरूरत नहीं, एकदम इजीली पास हो जाओगे। अभी अब आते हैं कि जो स्टूडेंट को और भी पढ़ना तो क्या क्या पढ़ना चाहिए। ये 3 चैप्टर कर लेना आपको। इसके बाद आपके पास टाइम है तो अमालगमेशन भी पढ़ लो, एलएलपी के फॉर्मेट बना के पोस्टिंग सीख लो, और अमालगमेशन का कर लो। अमालगमेशन में ओल्ड कंपनी एकदम सिंपल है, ओल्ड कंपनी में लेजर जो बनाने रहते हैं बहुत ही सिंपल है, इसके पीसी निकालने सीख लो ओल्ड कंपनी। आप इतना कर लो पूरे मार्क्स आ जाएंगे। नहीं भी कर पा रहे हो तो 3 चैप्टर बहुत अच्छे से कर लेना है। एक आपका आ जाएगा यहाँ पर फॉरेन करेंसी, एक लिक्विडेशन आ जाएगा, और एक अंडर राइटर, और आप पास हो गए। फेल होने का सवाल ही नहीं उठता, आप इतना कर लोगे। और मैं गारंटी लेता हूँ ना, मैं ये सब तीनों के तीनों चैप्टर एक दिन में मैं सिखा सकता हूँ। पास होने बरकत मैं एक दिन में मार्क्स आपको दिला सकता हूँ स्टूडेंट। तो आपको टेंशन नहीं लेना, करो। यदि ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, मुझे टाइम मिला तो मैं आप लोग को एक दिन में ये चैप्टर सिखा दूंगा कि कैसे पोस्टिंग करके शॉर्टकट में मार्क्स ला सकते हो आप लोग। और फ्रेंड, यदि आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।